हवेली में पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव और रहस्यों का माहौल बना हुआ था। कभी राजनंदिनी का सच सामने आता, तो कभी परिवार के किसी सदस्य का छुपा हुआ राज सबको हिला देता। लेकिन इस बार जो खबर आने वाली थी, उसने पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। लंबे समय बाद हवेली में ऐसी खुशी आने वाली थी, जिसने कुछ पलों के लिए सभी डर और परेशानियों को पीछे छोड़ दिया। सुबह का समय था। अनु पिछले कुछ दिनों से खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। कभी अचानक चक्कर आना, कभी बिना वजह थक जाना। शुरुआत में उसने इसे तनाव समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसकी हालत देखकर गायत्री देवी और आर्यवर्धन दोनों परेशान होने लगे थे। उधर आर्यवर्धन लगातार अनु का ध्यान रख रहा था। वह हर छोटी बात पर उसकी चिंता करता। अनु कई बार उसे समझाने की कोशिश करती कि वह ठीक है, लेकिन आर्यवर्धन के मन में अजीब सा डर बना हुआ था। तभी एक सुबह अनु पूजा करते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। आर्यवर्धन तुरंत दौड़कर उसे संभालता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह बिना देर किए डॉक्टर को हवेली बुलाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर अनु की जांच करती हैं। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। गायत्री देवी भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं, जबकि आर्यवर्धन बार बार कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आती हैं। उनकी मुस्कान देखकर सभी थोड़े शांत होते हैं, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर जो कहती हैं, उसे सुनकर पूरा घर खुशी से भर जाता है। डॉक्टर बताती हैं कि अनु मां बनने वाली है। यह सुनते ही कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है, और फिर अचानक खुशियों की लहर दौड़ जाती है। गायत्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत भगवान का धन्यवाद करती हैं। उधर आर्यवर्धन कुछ पल तक यकीन ही नहीं कर पाता। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी साफ दिखाई देती है। वह तुरंत कमरे के अंदर भागता है। अनु बिस्तर पर बैठी होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में नमी होती है। आर्यवर्धन उसके पास बैठ जाता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर आर्यवर्धन भावुक